आइए आज क्या समझते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, बता चुके हैं थोड़ा बहुत, जो एकदम हल्का एक समीकरण जहाँ दिया हुआ था उसमें ग्राफ को दर्शाना बताया था। ठीक है, इसमें क्या दो गो समीकरण, क्या समीकरण, दो गो समीकरण रहेगा। ठीक है, अच्छा दो गो समीकरण दिया हुआ है और इस 5 नंबर में फिक्स है, कीबोर्ड में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में 5 नंबर का ही फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो जानना बहुत जरूरी है 5 नंबर के लिए। आइए इसको करते हैं क्या हल। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है? क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, यही ना। अच्छा चलिए, इसको मान लिए समीकरण 1 और इसको मान लिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से इसमें क्या करना होता है, अब दो को समीकरण है ना, तब दो को मान सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान रखने के लिए दो को बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पहले ए वो क्या करते हैं, यहाँ पर किस समीकरण के लिए, एक समीकरण के लिए, समीकरण 1 के लिए ये हो गया x, ये हो गया y, यानी एगो भुज और एगो कोटि, फिर होता है भुज और कोटि। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 में करेंगे क्या। अच्छा इसमें कम से कम पता है, कम से कम 2 को मान रखना होता है। क्या वो अपना मन से जितना रखना उतना रख सकते हैं, कम से कम 2 को मान, एक को मान रख के नहीं बनेगा, कम से कम 2 को मान। तो 2 को मान रखना है, तो चलिए x के जगह पर पहले क्या रख दे, 1 रख दे, तो x बराबर चाहे 0 रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, बराबर 0 रखने पर, 0 रखिएगा तो क्या हो गया, 0 प्लस y बराबर 7, इसीलिए y बराबर कितना 7, यानी 0 रखिए x बराबर तो y बराबर 7 आ गया। अच्छा अब क्या करें, अब y बराबर 2 रख दे, y बराबर 2 रख देते हैं। ठीक है, अब y बराबर 2 रखने पर मान आपका है, x का मान रखिए चाहे y का मान रखिए। ठीक है, चलिए अब 2 रखते हैं कहाँ, y के जगह पर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 7, x प्लस 2 बराबर 7, इसीलिए x बराबर 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 बराबर 5। ठीक है, y बराबर कितना रखे थे 2, तो x का मान हमारा 5 निकल गया, निकल गया ना। समीकरण 1 का बात हो गया। अब कहाँ चलते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब इसके लिए भी वो बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलिए इसके लिए भी वो बॉक्स बना लिए, यानी मान सारणी बना ली, इसमें मान भरेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 9। ठीक, तो इसमें क्या करें, समीकरण 1 से 2x माइनस 3y बराबर 9 है ना, बराबर 9 है। इसमें x का मान रख दे कि y का मान रख दे, किसी का मान रख सकते हैं। हाँ, तो x का मान, y का मान 1 रख दे, y के मान 1 रख दे, यहाँ y के मान क्या करते हैं 1 रख देते हैं, y का मान 1 रख देते हैं, तो y का सीधे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर आइए 2x माइनस 3 इंटू 1 बराबर 9, यही ना, y का मान 1 रख रहे हैं, तो और 2x बराबर 9 और इस माइनस में ना उस साइड आएगा था प्लस में, यानी प्लस 3, 9 प्लस 3 और 2x बराबर 12, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6, 12/2 यानी 6, तो x बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया। अच्छा अब क्या करते हैं, अब किसका मान रख दे, दोबारा x के मान रख दे, x के मान, x का मान कितना रख दे, चलिए y का मान रख देते हैं। ठीक है, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखते हैं, एक बार y बराबर फिर से
2 रख लेते हैं। तो अगर 2 रखते हैं y बराबर तो क्या हो गया 2x माइनस 3 इंटू 2 बराबर 9, यही ना 3 इंटू 2 बराबर 9। तो और 2x माइनस 6 बराबर 9, ठीक। 2x बराबर कितना जाएगा 2x बराबर 9 और ये प्लस में है ना माइनस में, सॉरी माइनस में है तो उस साइड क्या करना प्लस के, ठीक है प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 2x बराबर 9 6 15, इसीलिए x बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं 7.5 यानी x का मान कितना आ गया 7.5 आ गया, y का मान 2 रखे 7.5 x का मान है, ठीक है। चलिए अब ये चीज तो हो गया, ठीक है ये चीज हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए जगह नहीं बचा तो थोड़ा सा हटाते हैं इसमें से। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया बात, मान कैसे कैसे रखते हैं, ठीक। और मतलब 0 रखे 7 आया 2 रखे 5 आया, इस तरह से समीकरण 1 समीकरण 2 में मान रखे, अपने मन से जो मन है मान रख सकते हैं। आपको माने 10 रखिए 20 रखिए 50 रखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वो हिसाब से रखिएगा ताकि ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये बात हो गया। चलिए अब ये दोनों को रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है ग्राफ बनाने के लिए। चलिए समीकरण को लिखना जरूरी था। समीकरण क्या था 2x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2 का। समीकरण 1 क्या था समीकरण x प्लस y बराबर 7, x प्लस y बराबर 7 ये समीकरण 1 यही ना। हाँ अच्छा और 2x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2 था, यही ना। चलिए इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको नहीं मिटाना क्योंकि बताना भी तो है कि कौन सा समीकरण का कितना मान है, कहाँ ग्राफ किसका है ना। इसको रहने देना। चलिए हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं, क्या चीज ग्राफ। तो ग्राफ हम बना लेते हैं, ठीक। ये तो होता है हमारा क्या मुख्य मूल बिंदु 0 0 होता है, ठीक होता है 0। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कहते हैं x अक्ष, ठीक। इसको कहते हैं x डैश -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और -5 -6, ठीक है। इसको कहते हैं y डैश ठीक। इसको कहते हैं सीधा y, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए, ठीक है। चलिए अब क्या है बॉक्स को देखना है, क्या चीज बॉक्स को, कि बॉक्स में क्या क्या मान है और किसका किसका है, यही ना। चलिए 0 x बराबर क्या है 0 है, एक बार x बराबर 0 है ना। तो x बराबर 0 तो x अच्छी है ना, तो इसी पर का 0 होगा यानी यहाँ हो गया हाँ y बराबर 7 यानी y ऊपर वाला, तो y बराबर 7 का है यहाँ ना, यही ना। तो ये क्या हो गया y 7 हो गया और x 0 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया 0 और 7। इसको दिखा दिए 0 और 7 पहले x वाला लिखा है पहले y वाला x वाला, तो x 0 है और y 7, इसको दिखा दिए, ठीक है। अब दूसरा है 5 और 2 यानी x 5 है, x 5 का है यहाँ ना, x बराबर 5 है और y बराबर 2 है, तो 2 का यहाँ से मान लो कि यहाँ गया, यही ना। 2 और 5 2 और 5 है, 5 और 2 है कि 2 और 5 है, 5 और 2 नहीं, 5 और 2 यानी 5 है और y बराबर कितना है 2, x वाला 5 तो यहाँ गया और y बराबर 2 ऊपर है। अब इसको क्या करेंगे इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, तो मिलाइए मिला दिए हो गया। तो ये जो आया हमारा ये लाइन जो हमारा ग्राफ जो खींचे है वो कौन सा समीकरण का मान है, तो समीकरण 1 का यानी x प्लस वाई बराबर 7 का है, x प्लस वाई बराबर 7 का, यही ना यही ना।
चलिए अब दूसरा मान में चलते हैं, दूसरा मान सामने में। तो 6 है, x बराबर 6 और y बराबर 1 है। तो x वाला 6 यहाँ है और y बराबर 1 यहाँ है, यह है रे, हाँ 6 और 1 यही ना है, 6 और 1 है ना। तो 6 और 1 इसको लिख देते हैं, 6 और 1 लिख दिए। चलिए अब दूसरा है 7.5, साढ़े 7 है और 2 है, 7.5 और 2, यानी 2 और 7.5 मान लीजिए कि यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, क्या आ गया 7.5, यहाँ आ गया, थोड़ा बड़ा लिखिए 7.5, 2, ठीक है। अब क्या करते थे, इसको अब इससे मिला देंगे। चलिए मिलाइए, मिला दिए, बोर्ड पे बन रहा है, ठीक है। कॉपी में जब ग्राफ में बनेगा तो एकदम बढ़िया से दिखेगा, बढ़िया से बनेगा, ठीक है। वहां पे आपको सब चीज पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से बनाना होता है, तो बढ़िया से बन जाएगा। चलिए अब ये कौन सा समीकरण का है, मान 2 का है ना, समीकरण 2 का लाइन है। समीकरण 2 क्या था हमारा, 2x माइनस 3y बराबर 9, ठीक। दर्शा दिए कि नहीं, ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, बनेगा। अगर आपको इसमें एक चीज और पूछ देगा कि बताइए कि जो ग्राफ जो खींचा है आप, ग्राफ जो खींचे वो प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है, क्या पूछेगा। प्रतिच्छेदी किसको कहते हैं, जो एक ही बिंदु पर आके कटता है, एक ही बिंदु पर काटता है। दो रेखाएं जब एक दूसरे को आपस में एक ही बिंदु पर काटता है तो प्रतिच्छेदी। तो यहाँ एक ही बिंदु पर काटा कि नहीं, यही ना काटा है, तो एक बिंदु काट रहे यानी क्या है, प्रतिच्छेदी। अगर ये भी बात पूछ दे आपको कि प्रतिच्छेदी समांतर संपाती बताइए, तो क्या कहिएगा कि प्रतिच्छेदी है, क्या है प्रतिच्छेदी। अगर मान लीजिए कि रेखा एगो ऐसी है ना, आपकी दूसरा का रेखा ऐसे ना कट के ऐसे कट जाता चला जाता, क्या होता समांतर, क्या होता है समांतर। अच्छा अब ये रेखा मान लीजिए नहीं कट के, प्रतिच्छेद नहीं करके इसी रेखा पर होता तो क्या होता, संपाती। तो यही बात है ग्राफ में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कि 5 नंबर फिक्स है कीबोर्ड में पूछेगा। चलिए